पहले मैं अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, अज़ीज़-ओ-क़ार को सलाम अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो है लिबरल आंटियों ने शोर किया हुआ है और ऐसी लिबरल आंटियाँ जो ये कहती फिरती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, बहुत गंदा नारा है, बहुत गंदा नारा है। और मैं उस मर्द मोमिन को सलाम पेश करता हूँ, खलीलुर रहमान कमर साहब को, कि जो हक़ की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं इस बेहया माशरे की औरतों को बेनकाब करने में सरगर्म अमल हैं। हम उनके साथ भरपूर और पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि औरतों को ऐसे कौन से वो हकूक़ चाहिए। ये जो लिबरल आंटियाँ मांग रही हैं कि उनको हकूक़ नहीं दिए जा रहे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये वो। इस्लाम तो आपको हर चीज़ का हकूक़ देता है। जितनी इज़्ज़त इस्लाम ने आपको दी है उतनी इज़्ज़त दुनिया के किसी भी और मज़हब में नहीं है। कहीं भी नहीं मिलेगी आपको वो इज़्ज़त। क्या फ़ॉरेन कंट्रीज़ में औरतों की सोसाइटी को नहीं जानती, जिनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उन पर क्या-क्या मज़ालिम ढाए जाते हैं, उनकी कोई माशरे में इज़्ज़त नहीं है। तो फिर उन्हीं फ़ॉरेन कंट्रीज़ को लेकर, उन्हीं की फ़ंडिंग लेकर आप अब इस इस्लामी माशरे को बर्बाद करना चाहती हैं। कुछ शर्म कीजिए, कोई हया कीजिए। आपने जो इतना कुछ पढ़ा लिखा है, क्या उसमें नहीं बताया गया कि हमारे हज़ूर की तालीमात क्या हैं? एक मुसलमान होकर, कलमा गो होकर आप बेहया औरत बन रही हैं, तो ये क्या आपके और आपके ख़ानदान के लिए और इस माशरे के लिए कितना बैड इम्पैक्ट ज़ाहिर कर रहा है। आप समझ सकती हैं इस चीज़ को। अहज़ाब में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि ए मोहम्मद अपनी बीवियों, साहबज़ादियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि वो अपनी चादर का एक हिस्सा अपने मुँह पे ओढ़े रखें, और ये इसलिए कि वो सताई ना जाएँ और अल्लाह ताला बेशक मेहरबान है। तो अल्लाह ताला ने औरत को कितनी इज़्ज़त बख्शी है। अगर आप कुरान मजीद को समझती, दीन इस्लाम को समझती, दीन की तालीम लेती, ना कि लिबरल तालीम लेने से आपका ये हाल हुआ है। जिस तरह आप मर्दों की इज़्ज़त को पामाल कर रही हैं, मर्द आपको कभी भी कबूल नहीं करेंगे, और वो भी बाहया मर्द जो हैं आपको कभी भी कबूल नहीं करेंगे कि आप इस तरह अपने जिस्म की नुमाइश करते फिरें। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया है कि मर्दों को औरतों पर फ़ज़ीलत हासिल है, ना कि औरतों को मर्दों पर। क्या वो तारीख़ भूल गई जब ज़माना जाहिलियत में औरतों को ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता था? अब तो हमारे दीन इस्लाम ने आपको बहुत इज़्ज़त बख्शी है, आपको बाहया, बाज़मीर भाई और बाप की सूरत में आपके मुहाफ़िज़ बनाए हैं, मगर इसके बावजूद आप हमेशा उनकी नफ़ी करती पाई गई हैं। और यकीन जानिए, इस अमल की बदौलत आप पर अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की लानत होती है और कुछ भी नहीं। और माज़रत के साथ कहना चाहूँगा कि मारवी सरमद को कौन नहीं जानता। वो इंतहाई बेहया औरत हैं, ना उनके सर पर दुपट्टा है और सिगरेट पीती हुई अक्सर नज़र आती हैं। उनको ना शर्म हया है, ना अपने औरत होने का कोई अदब व लिहाज़ है। वजह सिर्फ़ ये है कि उनको फ़ॉरेन कंट्रीज़ की नुमाइंदगी हासिल है और वो उन्हीं का एजेंडा लेके आगे मुसलमानों में बेहयाई फैलाना चाहती हैं, जो कि बहुत बुरी और इंतहाई जो है मैं समझता हूँ बेहया हरकत है। इस उम्र में तो आंटी जी को चाहिए था कि वो मसल्ले से ना उठें, अल्लाह अल्लाह करें, मगर ना जाने कौन सी उसमें ऐसी गर्मी है कि जो ठंडा होने का नाम ही नहीं लगती, और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की तहरीक को चला रही हैं और लानत की मुस्तहिक बन रही हैं, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया। और कुरान भी कहते हैं कि औरत अगर ऐसा इक़दाम करती है तो वो लानत की मुस्तहिक है। तो इसीलिए पूरा सोशल मीडिया आप पर लानत बरसा रहा है और आपके पैरोकारों पर और आपको सपोर्ट करने वालों पर भी लानत बरसा रहा है, जिसमें सर फ़हरिस्त जो मंसूर साहब हैं, डॉक्टर अमन लियाकत साहब हैं, और बहुत सी नामवर सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि आपके साथ शरीक हैं। ज़ाहिर है उन्होंने कभी दीन की तालीम तो ली नहीं, शोबिज़ की इंडस्ट्री में बैठे हैं, ऐसे लोग ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो जिसके दिल में ज़रा भी अल्लाह का खौफ है, कलमा पढ़ा है, उसने दीन इस्लाम को जानता है, वो कभी भी आपकी गलीज़ जो है मार्च को कामयाब नहीं होने देगा। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने दीन इस्लाम को हमेशा सुरखरू करेंगे और आपके साथ कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। गैरतमंद मर्द, गैरतमंद मुआशरा हमेशा जो है औरत की इज़्ज़त को संभालते आया है और इंशाल्लाह संभालते रहेगा। मगर आप जैसी 2 टके की औरतें ना सिर्फ अपने आप को बेइज़्ज़त करवा रही हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का सर भी नीचा कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, मारवी सरबत शर्म आनी चाहिए। वैसे जिस तरह आपके साथ कुत्ते वाली हो रही है, उसको देख के बहुत सुकून भी आ रहा है दिल को, बहुत इत्मीनान भी हो रहा है कि हमारे माशरे में अभी तक शऊर बाकी है कि वो आप जैसी गलीज़ औरतों के पीछे नहीं लगता और समझता है कि सही क्या है, गलत क्या है। खलील रहमान साहब को एक बार फिर मैं दिल से सैल्यूट पेश करता हूँ कि वो
माशरे को बाशऊर और बाइज़्ज़त बनाने के लिए सरगर्म अमल हैं और आप जैसी घटिया औरतों के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हुए हैं। और कुछ चैनल्स हैं जो आपकी पैरवी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनका नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी ये 2 टके की औरतें और आप खुद ज़लील व तज़लील होकर इस माशरे से बाहर निकलेंगी और आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के बहुत से अभी शेर बाकी हैं जो आप जैसी घटिया औरतों से लड़ने के लिए काफ़ी हैं और आपकी बेहुदा जो है मार्च को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मारवी शर्मा जैसी औरतें सिर्फ ये चाहती हैं कि हमें पूरी आज़ादी दे दी जाए ताकि हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो, मर्ज़ी से उठें बैठें जाएं आएँ, कोई हमें रोक टोक ना हो, अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरें, स्किन टाइट लिबास पहने और इस तरह की ऐसी गलीज़ हरकतें करें और हमें इस पे कोई रोकने वाला हो। बीबी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक इस्लामी मुआशरा है और आपकी घटिया हरकतें इस्लामी मुआशरे में नहीं चल रही। हम भले जितने भी करप्ट इदारे हैं, हुक्मरान हैं और जितने भी करप्ट लोग हैं तो मगर वो दीन इस्लाम में शामिल हैं, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते आप जैसी घटिया औरतें इस माशरे की मार्च को चलाने का इंतज़ाम करें। उम्र के इस हिस्से में आपको अपने जिस्म की चर्बी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो बीबी शरमत, आप अपने जिस्म के बारे में सोचिए, अपनी चर्बी के बारे में सोचिए और ख़ासकर जो आपके दिमाग के ऊपर चर्बी चढ़ चुकी है गलियाज़त की, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप एक बाशऊर माशरे को तज़लील का निशाना नहीं बनाएंगी और अपनी मोटे चर्बी वाले जिस्म को संभाल कर रखने की कोशिश करेंगी। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका बाशऊर और आपका बाज़मीर भाई मोहसिन।